हेलो गाइस, नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार। कैसे हैं आप सब गाइस? वेलकम है आपका हमारे नए मिनी ब्लॉग में। हम लोग पहुंच गए हैं गुरु तेग बहादुर मेमोरियल हॉल, जहां पे हम लोगों ने प्रोग्राम रखा था गुरु तेग बहादुर साहब जी का, जो 350 साल पूरे हुए हैं शहीदी दिवस के। तो पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम हो रहे हैं और लाल किला पे भी हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक श्रद्धांजलि सभा विचार गोष्ठी आयोजित की, जहां पर शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति और हिंदू संस्थाएं, उनको निमंत्रण दिया गया था। तो सबसे पहले जो कि शहर के सबसे फेमस गायक हैं राम श्याम जी, उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। तो मैं आपको लेकर चलता हूं उनके द्वारा जो प्रस्तुति दी गई उसमें। तेरा नाम जी तेरा नाम भंजन तेरा नाम जी भंजन तेरा नाम आठ पहर आगे आठ पहर आगे पूर्ण सतगुरु ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा गुरबानी कीर्तन किया जा रहा था राम श्याम जी के द्वारा। तो इसके बाद आप देख रहे होंगे कि इसी बीच में हमारे जो रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी जी, सतबीर सिंह राजा जी जो कि सिख समाज के अध्यक्ष भी हैं, और बाकी के गणमान्य व्यक्तियों ने गुरु तेग बहादुर साहब जी की तस्वीर पर श्रद्धांजलि दी और पुष्प अर्पित किए। बहुत ही सुंदर गायन किया गुरबानी का दोनों हमारे गायकों ने, और सभी इसमें मंत्रमुग्ध होकर सुनते हुए नजर आए। इसके बाद हमारे शहर का उभरता चेहरा, जाना पहचाना नाम, जो कि हैं आशीष भारद्वाज,
तो चलिए उनके विचार सुनते हैं गुरु तेग बहादुर जी के बारे की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की 350वीं शहीदी पर मैं आशीष भारद्वाज समस्त सनातनी समाज की तरफ से उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और थोड़ा मैं दूसरे की याचना हूं, डिम्पल भैया, हम लोग महापुरुषों की सभा को, बहादुरों की सभा को, समाज के बब्बर शेरों की सभा को कभी इस तरह से मौन से नहीं मनाते हैं, उसको जश्न के रूप में मनाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे गुरु तेग बहादुर जी के लिए, दोनों हाथ उठा कर एक बार उनके याद में उनको नमन करिए अपने तालियों से। हमारा सभा इतना कमजोर नहीं लगना चाहिए डिम्पल भैया। आज की तिथि में हमारे उंगली में एक कांटा चुभ जाए, यहाँ डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ के बैठे हुए ऑपरेशन करते हैं, हमारे उंगली में एक कांटा चुभ जाए तो हम दिन और रात एक कर देते हैं कि कौन सा डॉक्टर इसको जल्दी निकाल देंगे, हमारा दर्द खत्म हो जाए। और जिस महापुरुष ने हमारी स्वाभिमान की रक्षा के लिए, हमारे तिलक की रक्षा के लिए, हमारे जनेऊ की रक्षा के लिए, हमारे मां बहनों की इज्जत और अस्मिता के लिए अपना शीश काट कर निछावर कर दिया हो, उसकी सभा में हम ऐसे मौन नहीं रह सकते हैं। और आज जिन बहादुर भाइयों ने इकट्ठा किया है, एक बार उन भाइयों के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। आज का इस आयोजन समिति के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आप उनको महिमा मंडन करते हैं कि ये भाई साहब ने ये किया, ये भाई साहब ने वो किया, फलाने जी ने ये किया, ढेंगे जी ने ये किया। लेकिन जब बात बलिदान की आती है तो सर्वोच्च बलिदान जीवन का बलिदान कहा जाता है। और जो व्यक्ति अभी पंक्ति में खड़ा होकर इस चीज के लिए लायक हो कि मैं ही अपना कुर्बानी दूंगा अपने भाइयों की रक्षा के लिए, ऐसे लोग प्रातःस्मरणीय हैं भैया, ऐसे लोग प्रातःवंदनीय हैं। इन लोगों के लिए कोई खास तिथि नहीं, हर दिन लोगों को नमन करने का कार्य करना चाहिए। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं। आप ही से ऐसे बहादुर आते हैं, आपके होने से ही हमारा अस्तित्व होता है, आपके रहने से हमारी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। आप सबों को प्रणाम है, आप सबों को वंदन है, आप सबों को नमन है। जब हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बड़ी अच्छी तरीके से हमारे गुरु जी और उनके बलिदानों के बारे में चर्चा किया, उस पर मैं दोबारा नहीं प्रकाश डालूंगा। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, जरा सा चढ़ूंगा, मैं एक बात कहूंगा कि उस परिस्थिति में याद करिए, क्या परिस्थिति रही होगी कि कश्मीर के ब्राह्मणों को ये कहा गया, उस समय का गवर्नर प्रकाश मनोहर महाराज जी का गवर्नर, उसने ये कहा कि या तो घर बदलो या तो जगह छोड़ो,
बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से इन्होंने अपने विचार रखे और जो साथ में संगत बैठी हुई थी उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इनका साथ भी दिया और बहुत ही ध्यान से इनकी बातें भी सुनी और साथ में बोले सोनेहाल के जयकारे भी लगाए गए। इसके बाद बारी आती है माननीय इंदर सिंह नामधारी जी की, तो सुनते हैं उनके विचार। धर्म परिवर्तन के लिए हम लोग के गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर। अगर आप उनको बना लें तो हम लोग सब अपने आप हो जाएंगे। तब ये बात औरंगजेब को पसंद आई और उन्होंने आगरा में सुमित्रे गुरु तेग बहादुर उनको अरेस्ट कर लिया। ये लंबा इतिहास है, मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि इसका महत्व क्या है। औरंगजेब खुद भी गया है तेग बहादुर के पास और जिन्होंने पूरा ग्रंथ पढ़ा, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता के बारे में बहुत कुछ लिखा, अपने पिता के बारे में। और वो कहते हैं कि औरंगजेब ने पूछा, मैं गुरु गोविंद सिंह के शब्दों में, क्योंकि महान कवि थे गुरु गोविंद सिंह, वो केवल योद्धा नहीं थे, जितना लिटरेचर उनका है, वाणियां है, शायद उतना प्रचार नहीं हो सका दुनिया में। इतने फारसी में, संस्कृत में, पंजाबी में, इतनी भाषाओं में उनके वाक्य हैं। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं तो औरंगजेब जी ने पूछा जाके गुरु तेग बहादुर से कि हमको कुछ करामात दिखाए। करामात आज भी करामात दिखाता है। कई लोग कहते हैं कि मूर्ति को जला के जगा देंगे, कोई कहते हैं कि हम हवा में उड़ जाएंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि नाटक क्षेत्र किए को काव्या प्रभु लोगन कह रहा होता। और हमने भी कहा कि आप कुछ करामात दिखाइए। आप अगर आप बनते हैं कि बहुत गुरु हैं तो कुछ करामात दिखाइए। तो गुरु गोविंद सिंह लिखते हैं कि नाटक क्षेत्र किए को काव्या प्रभु लोगन कह रहा होता। गुरु ये जवाब दिया गुरु तेग बहादुर को, ये नाटक क्षेत्र को करामात दिखाना ये प्रभु के भक्त होते हैं। आइए इसके बाद सुनते हैं शहर के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर राजीव नयन जी के विचार। ये करामात हुई। गुरु तेग बहादुर कहते हैं कि ये नाटक मैं नहीं करता। न सिर्फ महिमा मंडित करने की आवश्यकता है, बल्कि आज जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसे भी इस संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। गुरु साहब के द्वारा जिन कश्मीरी पंडितों को बचाया गया, जिनकी रक्षा के लिए उनका बलिदान हुआ, आज उनका हस्त आप सबके सामने है। कश्मीरियों को, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। हमें आज देश के विभिन्न स्थानों में, जैसे अभी लाल किला के सामने जहाँ गुरु जी का सब रखा हुआ है, वहां पर विस्फोट भी देखने को मिला। तो उस स्थिति से, उस औरंगजेब से आज तो उसके विचारों को लेकर बम विस्फोट करने के लगे हुए हैं। आज भी हम उस स्थिति से अपने और अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं पा रहे हैं। हम सबों को मिलकर ये सोचना होगा, एक सिस्टम, एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाना होगा जो हमें और हमारे बच्चों को इन औरंगजेबों से बचा सके। और यदि हम ये सुरक्षा कवच नहीं बना सके, यदि हम अपने बच्चों को कश्मीरी पंडितों की तरह सुरक्षित नहीं कर सके, तो हमारे गुरु का बलिदान व्यर्थ जाएगा। इसलिए सारे भाइयों से निवेदन है, न सिर्फ कार्यक्रम में आए बल्कि एक कार्यक्रम बनाए, कैसे हम अपनी और अपने बच्चों की रक्षा इन औरंगजेबों से कर सकते हैं, और साथ मिलाएं, सिस्टम बनाएं, हाथ मिलाएं, आगे बढ़ें और अपनी और अपने बच्चों की रक्षा करें। यही हमारे गुरु जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इसके बाद बारी आती है हमारे डाल्टनगंज के गुरुद्वारा साहिब के ज्ञानी जी, ज्ञानी सुंदर सिंह जी। तो उनके विचार गुरु तेग बहादुर साहिब जी के ऊपर क्या रहे, मैं आपको सुनाता हूँ। शहीदी दिवस को मुख्य रखते डाल्टनगंज के
सभी प्रतिष्ठित यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सभी लोग, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने इतना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर हाजिरी बनी है। परसों 25 तारीख को गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350वां शहीदी दिवस है। गुरु तेग बहादुर साहब जी का संपूर्ण जीवन मानवता की भलाई, आदर्श और सहनशीलता से भरा हुआ है। सभी लोगों ने मानवता की, अन्यथा की, सेवा की, मानवता को उस लेवल पर रखा जिसमें लोग जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी का जन्म सन 1621 को गुरु के महल रामेश्वर में हुआ। पिता चेले गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज, माता जानकी जी, उनकी देखरेख के अंदर शस्त्र और शास्त्र की विद्या प्राप्त। गुरु साहब जी का बचपन का नाम त्यागवत रखा गया। जब गुरु साहब जी की उम्र 14 साल थी, तब उस 14 साल की अवस्था के अंदर उनके पिता का मुगल सेना के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर गुरु साहब ने ऐसा अद्वितीय साहस के साथ वो युद्ध लड़ा जिससे खुश होकर गुरु साहब जी का नाम त्याग से तेग बहादुर रख दिया, जिसका मतलब है बहादुर से तेज चलाना। गुरु जी बहुत ही सरल स्वभाव के मालिक थे, सहजता, सरलता, कम बोलना। उनके जीवन के अंदर बचपन से ही मानवता की भलाई के लिए जो गुण थे वो झलकते थे। सबसे पहले मैं आपके सामने ये बता दूं कि गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी के अंदर वो गुण विद्यमान थे जिनके अनुसार सर्वोच्च पद को प्राप्त करने की क्षमता थी। गुरु नानक देव जी की गति का वारिस करना किसी जन्म, जात, कुल, धर्म के साथ लेना देना नहीं था। जिस इंसान के अंदर भी गुरु नानक देव जी ने अपने गुणों को गति ना देके अपने सेवकों को गति, क्योंकि उनके अंदर वो गुण विद्यमान थे। तो ये बहुत लंबा विषय बताएगा। मैं आपको गुरु तेग बहादुर साहब जी के बारे में आता हूँ। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पूर्वी भारत की यात्रा की। पूर्वी भारत की यात्रा करते हुए पटना शहर के अंदर उन्होंने विश्राम किया, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। और वापस देश के हालात ठीक नहीं थे, इस करके ढाका, जिसे आज बांग्लादेश की राजधानी कहा जाता है, वहां से वापस आके अनंतपुर नाम का नगर बसा। उस नगर के अंदर रहकर गुरु जी अपने उपदेशों को लोगों के अंदर बांटते थे और मानवता की भलाई के लिए कार्य करते। जब हिंदुस्तान की गद्दी के ऊपर औरंगजेब का राज हुआ, औरंगजेब अपने पिता की छाती पर पैर रख करके गुरुगद्दी का जो अपनी गद्दी थी हिंदुस्तान की, उसका मालिक बना। उसके अंदर दूसरे धर्मों के प्रति ऐसी घृणा पैदा थी बचपन से ही, और दूसरे धर्मों से बहुत नफरत करता था। उसे इस्लाम से अलावा कोई भी धर्म पसंद नहीं आता था, कोई रीति रिवाज, उसको कोई संस्कृति इस्लाम से ज्यादा पसंद नहीं है। ये इतिहास जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये किताबों में पढ़ने को नहीं मिलता, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है भी नहीं। क्या कारण रहे होंगे इसके बारे में नहीं बता सकते। जब ऐसा समय था कि जिसके अंदर हिंदू जो राजा थे वो कहीं ना कहीं अपने रियासतों के अंदर बटे हुए थे। एक रियासत के साथ दूसरी रियासत के साथ झगड़ा चलता था, दूसरी का तीसरी रियासत के साथ झगड़ा चलता था, और इस झगड़ों के कारण आपस का जो तालमेल था वो एक नहीं था।
जिसकी वजह से कि उस समय हिंदू धर्म का कोई मुखिया नहीं था। सन 1664 औरंगजेब ने शाही फरमान जारी किया कि सभी हिंदुओं को इस्लाम में तब्दील किया जाए, जो ना हो उनके या तो गले काट दिए जाए या उनका घर जला दिया जाए। किसी भी तरीके से मुझे सारे हिंदू इस्लाम के रंग में रंगे हुए दिखने चाहिए। वो तिलक से जनेऊ से इतनी नफरत करता था, उसके मन के अंदर इतनी नफरत थी कि वो किसी भी तिलकधारी को देखकर सहन ही नहीं कर सकता। जब उसने ये हुक्म दिया कि सारे मुसलमानों को इस्लाम के रंग में तब्दील कर लिया जाए, तो वो जानता था कि सबसे ज्यादा जो ब्राह्मणों की संख्या है हिंदुस्तान के अंदर दो जगह है, या तो कश्मीर के अंदर या बनारस के अंदर। हिंदू धर्म के अंदर जो ब्राह्मण समाज है वो इसके बाद बारी आती है शहर की जानी मानी संस्था, शहर की क्या पूरी दुनिया की जानी मानी संस्था इप्टा, उनके जो यहाँ के अध्यक्ष हैं डाल्टनगंज के प्रेम प्रकाश जी। सम्मान में यहाँ खड़े हैं, उन्हें समझने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी को जानना होगा, समझना होगा। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ है। इसलिए हम गुरु ग्रंथ साहिब के आलोक में ही गुरु तेग बहादुर जी की बातों को समझने और जानने का प्रयास करेंगे। गुरु तेग बहादुर ने कबीर से लेकर गुरु नानक देव जी की स्थापित आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सभी गुरुओं के मार्ग का अनुसरण किया और अपना समस्त जीवन उच्च ध्येय को समर्पित कर दिया। संपूर्णता में देखा जाए तो उनका व्यक्तित्व एक ऐसे संत के रूप में उभर कर सामने आया जिसकी ज्योति आम जनजीवन को प्रकाशमान करती है। उनका व्यक्तित्व साहस, त्याग, करुणा, आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम है। उनके रचित श्लोकों में यह बताया गया है, गुरु तेग बहादुर जी ने प्रेम को परिभाषित करते हुए जो श्लोक लिखा है, जिसकी चर्चा अभी हमारे इसके बाद सुनते हैं नामधारी गुरुद्वारा के ज्ञानी जी, उनके विचार गुरु तेग बहादुर साहब जी के बारे में। नमो प्रकृति अनंति सवैया, नमो योगेश्वरी योग मैया, नमो केरली वाणी सत्रहंती, नमो शारदा ब्रह्म विद्या प्रवृत्ति, दंडौत वंदन अनुवाद सकल समर्थ, बोलते राघव प्रभु नाम में कराथ। सभी सज्जन जो आज के इस पर्व में आप सब उपस्थित हुए हैं, हमारे बंधुजन, बच्चे, बहनें, माताएं, सब लोग हाजिर हुए हैं। आज का दिन है बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है, ये श्लोक है, आप सबको शायद याद होगा। गुरु जी कृष्ण भगवान कहते हैं, यारा यारा धर्मस्य ज्ञान भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में कहते हैं हम किसी न किसी रूप में जरूर आते रहेंगे और दुष्टों का नाश करेंगे, धर्म का प्रकाश करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। इसके बताए गुरु नानक जी लिखते हैं, वो कहते हैं, जाओ तो प्रेम खेलने का चाहो, सिर का गली गली मोड़ी आओ, इत मार्ग पैर करी जाए,
सिर्फ विद्या कांड ना की जाए, ये सद्गुरु नानक जी का है। चाहे शीश देना पड़े, लेकिन परमार्थ धर्म के कार्य में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी को श्री तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, वो कहते हैं जब जब होत धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधिक अवमानी, तब तब धर्म पर मृत्यु सहेगा, हरे कृपाण सज्जन पीड़ा। सज्जनों की पीड़ा दूर करने के लिए बोले भगवान अवतार जो है समय समय पर होते रहेंगे। तो इसीलिए गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं, वो गुरु तेग बहादुर जी से आगे उनके सुपुत्र थे, लेकिन उन्होंने भी ये बात लिखी, वो कहते हैं जब इसके बाद बारी आती है छोटी बच्ची आयुषी यानी रमनप्रीत कौर की। तो उन्होंने भी बहुत ही बखूबी अपने विचार संगत के सामने रखे। अभी आप जिन्हें देख रहे हैं वो हैं डाल्टनगंज के भावी मेयर प्रत्याशी ट्विंकल गुप्ता जी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं शहर में, और इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का लगातार जो बोलने का सिलसिला है वो जारी रहा। जैसे डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ आरएसएस के जो यहाँ के संचालक हैं वे, और लगातार लोगों ने अपने विचार रखे। मनोज सिंह जी हो गए बिलवाटिका के, तो वो भी भावी मेयर प्रत्याशी हैं, हमारे बहुत ही अच्छे भैया हैं, और काफ़ी ज़्यादा वो भी समाज में एक्टिव रहते हैं और हर जगह मौजूदगी उनकी रहती है। तो जो विचार हैं लोगों के वो देखा जाए तो बहुत ही गुरु तेग बहादुर साहब जी हम लोग कोई नहीं होते हैं बोलने वाले, बट लोगों को बताना, जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा। उन्होंने भगवान की सेवा में और तले और जने करने वालों के लिए एक महान कार्य अपना बलिदान दिया। साधन है कि जिनी करे शिशु दिया प्रभु शीश दिया प्रभु शीश न पूछा। अपनी साधना यानी इरादे के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, अपना शीश दे दिया, लेकिन कभी हमारा अपना और हमारे हित के लोगों के शीश सुनने नहीं दिए। धर्म भेद सारा जनी किया, शीश दिया प्रभु शीश दिया। धर्म ने इतना मान खा दिया, अपना सिर दे दिया, लेकिन अपनी पहचान नहीं छोड़ी। आज 2025 में हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज मैं अपने रूप में प्रतिष्ठा की तरफ जाना चाहता हूँ। मेरे भाई अपने नाम से जाने चाहते हैं, राम श्याम जी अपने नाम से जाने चाहते हैं,
हमारे गार्जियन साहब से नाम से जाते हैं, मनोज सर के नाम से जाते हैं, या जितने लोग भी यहाँ अपने नाम से जाने जाते हैं, अगर सच बात किया जाए तो बिना गुरु तेग बहादुर हमारे गुरु के बिना ये संभव नहीं था। कल से कुछ मेरे मन में विजन हो गया है, इतना बड़ा इतिहास, एक शासनिक इतिहास। हम सबको पता है कि मेरे पिता का नाम क्या है, मेरे दादा का नाम क्या है, मेरे दादा का नाम क्या है, उनके ऊपर जो मेरे पिता के पिता का नाम हमें पता है। लेकिन आज भी मैं मॉडर्न जनरेशन की बात कर रहा हूँ, आज से बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इतिहास से हम लोग बहुत दूर कर दिया गया। आज हम सब यहाँ जुड़े हैं सिर्फ इसी कारण से जुड़े हैं कि हमारे गुरु की बलिदानी को याद कर सकें। 350 साल पहले, बहुत दूर नहीं, मैंने तो पढ़ा था कि 1857 से शायद आक्रमण से लड़ने की कोशिश हुई थी, पर ये मैं भूल गया था, मैं नहीं सीख पाया था कि सन 1600 ईस्वी से हमें आजाद करने के लिए, हिंद को एक रखने के लिए हमें लोग लगे थे और उस हमारे गुरु थे। आज 2025 में आप सामने खड़ा हूँ, आने वाला 3000 या 13,025 भी होगा, तो अगर हम कुछ बातों के बारे में भूलेंगे या जानेंगे, जैसे मानवीय, जैसे सिद्धांतों की रक्षा, जैसे आदर्श, जैसे सांस्कृतिक विरासत, जैसे वैचारिक स्वतंत्रता, जैसे आध्यात्मिक स्वतंत्रता, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता, सच्चा धर्म का ज्ञान, प्राणी सेवा, परोपकार, जन कल्याणकारी, ज्ञान की प्राप्ति, तो कहीं ना कहीं अपने गुरुदेव साहब आदर करना शुरू हो जाएगा। अगर ये गुरु नहीं होते आज हम आजाद इस भारत में घूमने होते। अपनी बातों को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। संगत के बीच में कॉफ़ी और प्रसाद वितरित किया गया और कार्यक्रम का जो समापन है वो बहुत ही प्यारा गुरबानी कीर्तन जो कि राम श्याम जी के द्वारा किया गया, और साथ ही में उनका जो साथ दिया चित्रा वर्मा जी ने, वो भी बहुत ही सुरीली। उन्होंने भी एक गुरु तेग बहादुर साहब जी के बारे में एक कविता का पाठ किया। इससे पूर्व आपको याद होगा कि 21 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से गुरुदेव बहादुर जी का 400वां जयंती मनाया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लगभग 5,500 मोटरसाइकिल और 2 चारपहिया वाहनों से पूरे नगर का भ्रमण करते हुए गुरुद्वारा में हम आए थे। गुरुद्वारा समाज को स्वागत किया गया था। तो जैसा आपका पड़ता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर संभव अपने जो गुरु होते हैं समाज के या विभिन्न महापुरुषों के होते हैं, हम लोग समर्पित रहते हैं। तो एक हम लोग वर्गों में संस्थाओं में जीत नहीं रहता है, तो मैं जीत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, और अगर हो सके तो पीछे से दोहराएंगे तो अच्छा रहेगा। अपने देश न लप्या, आसानी अपने देश न लप्या, असी जिंदे इसे नहीं देना सब कुछ आसानी अपने देश न लप्या, असी रुकना नहीं सीखिया, असी झुकना नहीं सीखिया, मुसीबत देख के मुहरे असे रुकना नहीं सीखिया, चांदनी चौक कहलाए कहे सरहे गदी दीवा, आसान अपने देश का लप्या, आसान अपने देश का लप्या, आसान अपने देश का लप्या। तो गाइज इसी तरीके के कार्यक्रम और डाल्टन में जितने भी होते हैं इवेंट वगैरह, उसके लिए आप जुड़े रहें डाल्टन के ब्लॉग्स के साथ। मिलेंगे आपको नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें आप हमारे चैनल के साथ और मंत्र मुग्ध हो जाएं कीर्तन और गुरबानी का पाठ सुनकर।
जब उसका पाठ किया जाता है तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुनते आपके गर्जन वाहे गुरु 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 वाहे